हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, इसके अंदर किस किस ने डेफिनेशन दे रखी है, और सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जो कि जूरिस प्लस प्रूडेंशिया है, यानी कि जूरिस मीन्स लॉ और प्रूडेंशिया मीन्स स्किल और नॉलेज। तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ जूरिस प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ या फिर स्किल ऑफ लॉ। तो जूरिस प्रूडेंस वर्क किस तरीके से करता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले जूरिस प्रूडेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जूरिस प्रूडेंस बेसिकली बात करेगा कि लॉ कैसे बनाया गया सोसाइटी के अंदर, कैसे इसने एग्जिस्ट किया, और सोसाइटी में आज के टाइम पे इसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो बेसिक मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है लॉ को एनालाइज करना, उसको एक्सप्लेन करना, क्लासीफाई करना और उसको क्रिटिसाइज करना, एक इंटायर बॉडी ऑफ लॉ को। आगे डिस्कस करते हैं कंपेयर्स एंड कंट्रैक्ट्स लॉ, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को दूसरे लॉज के साथ कंपेयर किया जाए। तो जैसे सोशल साइंस के अंदर अलग चीज़ें दे रखी है, रिलीजियन में अलग है, इकोनॉमिक्स में अलग है, तो मिक्सअप है जूरिस्प्रूडेंस इन सारी चीज़ों का। इसमें हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाता है। हिस्ट्री के बारे में, लॉ कैसे फाइंड किया गया, मॉरल क्या है, कल्चरल बेसिस क्या है जूरिस्प्रूडेंस के, तो वो सारी बातें जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको बता रखी है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई उल्पेन के द्वारा जूरिस्प्रूडेंस की। तो उल्पेन ने बोला कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, यानी कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगे कि ये सही है और ये गलत, जस्ट और अनजस्ट का पता लगाना। ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स बाय ह्यूमन, यानी कि आपके साथ कोई भी गलत होता है, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, आपको कोई मार के चला जाए पीछे से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, अनजस्ट हुआ है। तो आपको रूल्स का पता है, नॉलेज है आपको लॉ की, तो आप उसकी कंप्लेंट करवा सकते हो। तो ओल्पेन ने सिंपल सी बात बोली कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स बाय ह्यूमन एंड डिवाइन, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके साथ ये जस्ट हुआ है और ये अनजस्ट हुआ। अगली डेफिनेशन दी गई ग्रे के द्वारा। ग्रे ने बताया जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ, जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है रूल्स को कोर्ट के अंदर, और उसके प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसे ही आप देखते हो साइंस के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स करके ही फॉर्मूला बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही लॉ के अंदर जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ बोला गया है। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थ्योरीज, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक लॉ बनता है जो सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली फिट किया जाए, और कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स को फॉलो करे, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को। तो दो डेफिनेशन हमने कवर की है उल्पेन की, जिसने बताया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, जो आदमी के साथ जस्ट होता है, अनजस्ट होता है, उसकी नॉलेज होना। दूसरी ग्रे ने डेफिनेशन दी साइंस ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस को बोला गया कि एक स्टेटमेंट और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स जो कोर्ट के द्वारा फॉलो किए जाए, उन प्रिंसिपल्स को कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है काफ़ी, सैलमन ने दी। सैलमन ने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ स्टेट है। इसने लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सिस्टमेटिक, एक्सपोजिटरी, लीगल हिस्ट्री और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। कि ये प्रेजेंट की बात करता है, पास्ट की बात करता है, हिस्टोरिकल प्रोसेस की बात करता है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, और आज के टाइम पे लॉ को किस तरीके से साइंटिफिक वे में देखा जाता है, लेजिस्लेशन को किस तरीके से सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। तो 3 डेफिनेशन हमने कवर की है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है जॉन ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने बताया जूरिस्प्रूडेंस को फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी कि इसने 2 पार्ट में जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ को डिवाइड किया। फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज पर्टिकुलर। जनरल में क्या है, जो लॉ सभी के ऊपर अप्लाई किया जाए, और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक, लाइक आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ए पर्सन ने बी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज द पर्टिकुलर लॉ, उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जनरल में जैसे कोई किसी का मर्डर हो गया तो उसके ऊपर सोसाइटी का इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर उस मर्डर का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जनरल लॉ फॉलो किया जाएगा। आगे डेफिनेशन दी गई ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन ने बताया लॉ इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, यानी कि
3 चीज़ें इसमें डिवाइड की गई ऑस्टिन के द्वारा, कमांड, सैंक्शन, सोवर्निटी। कमांड, आप सोसाइटी के अंदर आपके एक सुपीरियर बॉडी को कमांड दे देंगे कि आपको ही सोसाइटी को चलाना है। जैसे आप इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर को चुनते हैं, तो वो जो भी कमांड देगा उस ऑर्डर को मानना पड़े, उस कमांड को मानना पड़ेगा। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है कमांड और ऑर्डर के अंदर? कमांड सभी के ऊपर लगता है, जैसे अपन ने ऊपर डिस्कस किया था जनरल और पर्टिकुलर, तो ऐसे ही कमांड और ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट किया गया है। कमांड जो है सभी के ऊपर अप्लाई की जाती है और ऑर्डर एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कमांड के बाद सेकंड, जो कमांड दे दी अगर आपने नहीं फॉलो की तो उसकी क्या मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। और सभी सोवरन है, सोवरन बॉडी है अपनी, जो कि अपने लीडर को चुनती है, वही कमांड देता है। अगर नहीं फॉलो करोगे आप सोवरन सोसाइटी के अंदर तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज हेगल के द्वारा डिफाइन किया गया ज्यूरिस्प्रूडेंस को, एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल एग्जिस्टिंग इन फॉर इटसेल्फ, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो भी आपकी इच्छा है आप फॉलो करते हो लॉज को, अगर नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपकी विल काम नहीं करेगी। जनरल विल का ये मीनिंग नहीं कि आपने जो सोच लिया कि मैंने सोच लिया कि मैं 100 आदमियों का मर्डर कर दूंगा तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉ सभी को फॉलो करना है लेकिन आपकी विल के अनुसार आप काम करोगे। नेक्स्ट इज सेवगनी। सेवगनी ने एक डिफाइन किया कि ग्रोथ ऑफ पीपल लो स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल लाइज अवे एज नेशन लॉज इज नेशनलिटी। इट मीन्स दैट कि जो लोगों की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतने ही लो बनेंगे, क्योंकि सोसाइटी में एक अकेला आदमी रहेगा तो उसके लिए लो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी के साथ कैसे कुछ कर सकता है लड़ाई वगैरह। तो जितने लोग होंगे उतने ही लॉज बनेंगे, उतनी ही सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होगी, उतनी ही प्रोग्रेस सोसाइटी करेगी। तो उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाते हैं। अगर कोई भी सारे लोग ही मर जाएंगे तो नेशनलिटी ही ख़त्म हो जाएगी सेवगनी के अकॉर्डिंग।